हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर के क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि गणित का सिलसिला क्लास 10th के जारी है, जिसमें हम लोग 9वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और उन 9वें चैप्टर में कुल मिलाकर के हम लोग पहला से लेकर के 8 तक के प्रश्न का भली भांति अध्ययन कर लिए हैं। ये जो अपना मूल टॉपिक है आज है 9वां नंबर प्रश्न। और ये वीडियो इतना लंबा हमको हो जाता है, इस वजह से हम सिर्फ दो क्वेश्चन करके आपको डाला करेंगे, क्योंकि नेट का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, मेन रीज़न ये भी है। तो 15 मिनट में हम 1 से 2 क्वेश्चन ही बनाएंगे, क्योंकि समझाना होता है। बनाना होगा तो 2 मिनट में भी बन जाएगा, बट मेन उद्देश्य हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ विशेष बातें अभी नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है 9वां नंबर में, जो पेज नंबर 226 में मिल जाएगा, कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद समझ रहे हैं, जड़ को कहते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। इसका मतलब एक तरफ मीनार है, एक तरफ भवन है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर आपको दिया है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाता था। कन्फ्यूजन आपके अंदर भी हो सकता है कि सर इसमें हम मीनार छोटका बनाएं कि मीनार बड़का बनाएं। हालांकि लौकिक दृष्टि से अगर आप सोचिएगा तो मीनार आप बड़का बना दीजिएगा, स्वाभाविक है, भवन से ऊंचा मीनार होता है। लेकिन ये डिपेंड सिर्फ आप शब्दावली से नहीं आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेन होगा एंगल से, अर्थात कौन से कौन चीज़ छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ये आप खुद सेटिस्फाइड करोगे। भवन छोटा होगा कि मीनार छोटा होगा, या मीनार बड़ा होगा कि भवन बड़ा होगा, ये आप एंगल से डिपेंड करोगे। तो सबसे पहले है एक मीनार का चर्चा है, तो पहले हम लोग मीनार ही बना लेते। लीजिए, ये है अपना मीनार है। थोड़ा दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ये आपका मीनार है, यहाँ पर लिख दीजिएगा मीनार। और मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दिया है, तो 50 मीटर लिख लीजिएगा। एक मीनार है जो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को, और यहाँ पर है आपका भवन, मान लीजिए ये है आपका भवन, ये है आपका, इसको हम भवन लिख देते हैं। हालांकि भवन की ऊंचाई आपको दिया नहीं है, इसकी ऊंचाई को हम x मीटर मान लेते हैं। और आपसे सवाल में डिमांड किया गया भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल को गौर से पढ़िएगा। बोला है मीनार के पाद में, मीनार की ये शीर्ष हो गया, शिखर हो गया, मीनार के पाद यहाँ हुआ। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो इसके पाद से भवन के शिखर तक जाए, ये है ना भवन। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसको मिला लीजिए। इसका कोण कितना दिया उन्नयन कोण, तो वो दिया आपको 30 डिग्री, तो यहाँ आप 30 डिग्री चिपका दीजिए। फिर वही कहानी कह रहा है कि भवन के पाद, तो भवन के पास जाइए, भवन के नीचे वाले पॉइंट को हम पाद बोलेंगे। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से ये कोण आप लेकर के चलिएगा। और देखिए, एक चीज़ आप सेटिस्फाइड होइएगा इसमें। क्या सेटिस्फाइड होना है सर? सेटिस्फाइड ये होना है, जितना डिग्री आपको ज़्यादा रहेगा उसकी झुकाव उतनी ही कम होती है, और जितना डिग्री कम रहेगा उसकी झुकाव ज़्यादा होती है। जैसे कैसे सर? ये इस पर कितना डिग्री, इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं। कितना डिग्री है? 0। अब ये कितना होगा? कहिएगा 5 डिग्री। ये कितना होगा? 10 हो गया, 15, 20, 60, 90। यानी जितना एंगल बढ़ता जा रहा है उसकी झुकाव में क्या होता जाएगा? घटाई, यानी स्लोप घटता जाता है। खैर ये फिजिक्स में पढ़ेगा, स्लोप वगैरह टेंजेंट सब क्या होता है, हालांकि मैथ में भी इंटर में होता है। तो अब हमको मूल रूप से सारा ड्राइंग रेडी हो गया। नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो चीज़ निकालना हो मान लेंगे। अर्थात माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई की हमको बराबर गलती लिखा जाता रहता है ना। भवन की ऊंचाई कितना मान लिए हम? x मीटर मान लिया। और भवन की ऊंचाई को हम CD भी कह सकते थे। यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि CD बराबर है x मीटर। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में बात करते हैं, किसमें? ABC में लिखेंगे। त्रिभुज ABC में जो चीज़ दिया आप लिख दीजिए। AB यानी मीनार की ऊंचाई, यानी AB का वैल्यू आपको 50 मीटर दिया है, तो 50 मीटर लिख दीजिए। BC आपको नहीं पता है, तो BC नहीं पता है तो नहीं पता है। लेकिन ABC में हम इस कोण पर चर्चा करेंगे, तो थीटा का मान आपको लेना पड़ेगा 60 डिग्री। मन में सोचिए, मुझे आधार चाहिए और लंब पता है, तो आधार और लंब का रिलेशन टेन थीटा में होता है। हालांकि यहाँ पे आप कॉट थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रयास कीजिए, हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं। टेन थीटा यानी थीटा क्या लिखूँ? थीटा की जगह 60 डिग्री, आँख रखिए 60 पर। फॉर्मूला पढ़ ले, मन में मनन कीजिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और जब हम आँख यहाँ रखेंगे, थीटा से सामने वाला दिखता है जो भुजा, वो अपने आप में लंब होता है। अर्थात लंब का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा AB। और थीटा की सटी हुई छोटी भुजा आधार होती है, बड़ी भुजा तो कर्ण हो जाएगा ना AC। मुझे आधार चाहिए, तो आधार का वैल्यू हम BC लिख देंगे।
टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और AB का वैल्यू आपको 50 दिया है। BC को BC रखो, कुरमा कुनमी से गुना कीजिए। BC को √3 से गुना करोगे तो इसको लिखोगे BC √3 बराबर 50, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा आपको 50 बट्टा √3 कह सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 50 बट्टा √3। रहने दीजिए बट्टा में, हर परिमेकरण लास्ट में हम लोग कर लेंगे, अन्य जरूरत लगेगा तो बाद में कर लेंगे। अब त्रिभुज हम लोग BCD में बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर पुनः त्रिभुज BCD में क्या क्या BCD में दिया है। थीटा का वैल्यू आपको दिया है 30 डिग्री। अगर मैं BCD में बात कर रहा हूँ, देखो त्रिभुज पर ये कोण लेंगे 30 डिग्री। वहीं आपको CD का वैल्यू नहीं पता है तो CD का वैल्यू जो ही पता है वही लिख दीजिए, x दिया हुआ है। BC तो पता है ना, BC का वैल्यू यहाँ दिया है, BC का वैल्यू तो हम निकाले हैं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। टेन थीटा बराबर, अब हम थीटा यानी 30 डिग्री के लिए आंख कहाँ पे रखेंगे 30 डिग्री पर ना, और 30 डिग्री के सामने आपका जो भुजा टकराएगा वो क्या होगा आपका लंब होगा। लंब का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री के लिए कहिए CD, तो यहाँ आपको CD देना पड़ेगा। और इस 30 डिग्री के लिए छोटी भुजा क्या है आपका BC है, तो BC दे दीजिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 लिखिए, शायद दिखता होगा। और CD का मान सर कितना है, CD का मान हमें x है तो x दे देते हैं, और BC का मान कितना है तो 50/√3 इस अंदाज में लिख दीजिए। ठीक है, अब कोण कोण में गुना कीजिए। अगर x को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x√3, x को √3 से गुना करें x√3, और एक को 50/√3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50/√3। अब इस गुना वाले √3 को इधर फेंकोगे तो x बराबर हो जाएगा 50/√3 गुने √3, कहने का सेंस 50 बट्टा हो जाएगा 3, और 3 से 50 में भाग दोगे तो 16 × 48 और 2 50, यानी नीचे 3 हो जाएगा 16.2/3 मीटर। सर नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, मैंने 3 से 50 में भाग दिया, तो 3 से 50 में भाग दोगे तो 16 × 48 से कितना बच जाता है 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई कितना आया है 16.2/3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 नंबर को देखेंगे। देखिए आपको राइटिंग थोड़ा लगता होगा गड़बड़ टाइप से, कारण ये है कि फास्ट में लिखना भी होता है और आप ही लोग के डिमांड पे हम लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा बड़का बड़का वो हम नहीं लिखेंगे। आप लोग पेज नंबर पर काम चलाइए, अर्थात पेज नंबर 226 में जाइएगा तो बन जाएगा ना। हम लोग बढ़ाते इस टॉपिक को आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खंबा लगा है। मान लीजिए चौड़ी सड़क है और दोनों ओर क्या है खंबा है, और दोनों खंबा की जो समान लंबाई की खंबा लगा, अर्थात खंबा की ऊंचाई क्या है जो खड़ा है वो दोनों खंबा इक्वल है, अर्थात उसकी हाइट बराबर है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, अगर मान लीजिए एक खंबा यहाँ है एक खंबा है, तो बीच में सड़क के कोई एक बिंदु पर बोला गया है कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः एक बार 60 डिग्री और एक बार 30 डिग्री लिया गया है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक एक पॉइंट को लिखते चलिएगा और समझते चलेंगे। यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, सबसे पहले हम यहाँ पे चौड़ी सड़क बना रहे हैं। यह है चौड़ी सड़क। ये चौड़ी सड़क की लंबाई कितना है, मान लीजिए कि 80 मीटर है, तो मैंने 80 मीटर का चौड़ी सड़क ले लिया। ये आपको नाप बता रहा हूँ ऊपर का नीचे। और दोनों ओर समान लंबाई का खंबा है, चलो यहाँ पे मैंने खंबा दे दिया, ये है आपका खंबा। दोनों खंबा की ऊंचाई को मान लीजिए हम h मानते, ये h है तो ये भी कितना है आपको h ही है, समान लंबाई बोला है। और दो खंबे लगे हैं, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ ना लेके चलो यहीं ले लेते हैं, कुछ बिंदु ले लिए। बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक बार 60 डिग्री एक बार 30 डिग्री है, तो एक बार हम लोग लेंगे यहाँ से कितना ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये है आपका 60 डिग्री और ये कितना ले रहे हैं 30 डिग्री। एक चीज़ बताऊँ, 30 डिग्री में झुकाव ज़्यादा होता है, 60 डिग्री में झुकाव कम होती है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे ये बिंदु को थोड़ा सा इधर ही रखेंगे, ताकि ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री एंगल से, इससे पिछला वाला क्वेश्चन में बताएं ना आपको, और ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। यानी ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री और ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है।
और इस पॉइंट को ये ऐसा पॉइंट दिया, तो फिर लास्ट में बोला गया है कि खंभा का ऊंचाई एगो का निकलेगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये आपका सी है, यहाँ डी दे दिए और यहाँ हम ई दे दिए। अगर इस बिंदु की दूरी अगर मान लो कि यहाँ से हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, बोला है ना दोनों खंभों के बीच की बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क के एक बिंदु के बीच की दूरी हम x मान लिए। खुद सोचिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 दिया है और ये आपको बीच में आपको x दिया है, तो ये दूरी कितना होगा, तो आप कहिएगा 80 माइनस x होगा। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्यों होगा 80 माइनस एक्स, टोटल आपका x है उसमें से x छटिया लीजिएगा तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, माना कि खंभों की ऊंचाई, बार बार हमें यही की क्यों लिखा रहा है, खंभों की ऊंचाई h मीटर है, h यहाँ ले लो, h लिखा हुआ है, h मीटर है, तथा बिंदु BC बराबर क्या माने हैं, x मीटर है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज किस पे काम कर लेते हैं, ABC में ही, त्रिभुज ABC में। ABC के लिए थीटा का मान आपको 60 डिग्री है तो 60 डिग्री दे दीजिए, BC का मान आपका x है तो x दे दीजिए, और AB का वैल्यू आपको h है तो h दे दीजिए। सीधा अप्लाई कीजिए, tan 60 डिग्री बराबर, अगर आँख 60 पे रखिएगा तो लंब नज़र आएगा आपका AB, तो AB दे दीजिए, और 60 के लिए आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा BC, तो नीचे BC दे दीजिए। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर AB का मान है कितना h बट्टा BC का मान है कितना x। कोनमा कोण में गुना कीजिए, अगर h को 1 से गुना कीजिएगा तो h कहीं h और √3 को x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3x। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः एक बार हम बात करेंगे किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के ऊपर, उसका नाम बोलेंगे CDE। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज CDE में। क्या क्या CDE में आपको दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, CD का वैल्यू कितना दे दिया है 80 माइनस एक्स, लिखे ना यहाँ पे 80 माइनस एक्स, और ED का वैल्यू आपको h है, ED का वैल्यू h है। सीधा अप्लाई कीजिए, tan 30 डिग्री बराबर, आँख 30 पर रखिएगा तो लंब होगा सामने, सामने बोले तो ये हो जाएगा आपको ED। अब बट्टा में आधार का वैल्यू आपको देना है CD। tan 30 का वैल्यू है 1/√3 बराबर, ED का वैल्यू आप h माने हैं तो h दीजिए, लेकिन CD के जगह देना पड़ेगा 80 माइनस एक्स। यहाँ पर लिख देंगे पुनः 1/√3 बराबर, h के जगह पे हम √3x पुट कर सकते हैं तो √3x पुट कर दीजिए, और नीचे लिखिएगा 80 माइनस एक्स। ऐसा क्यों, तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। क्यों फर्स्ट से, फर्स्ट से हम h का मान √3x यहाँ पुट कर दिए हैं। अब यहाँ कोनमा कोण में गुना कीजिए, √3x को √3 से गुना कीजिएगा, गौर से समझिए, √3x को √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3x बराबर, 1 को 80 से गुना कीजिएगा तो 80, और 1 को x से गुना कीजिएगा तो -x। इसको इधर तरपा लीजिएगा, 3x प्लस x बराबर हो जाएगा 80, माने 4x बराबर हो जाएगा 80। 4 से 80 को छपट दीजिए 20 मरतब में, अर्थात x का वैल्यू हो जाएगा आपको 20 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, समीकरण फर्स्ट में h का मान निकाल लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर फर्स्ट है अपना क्या, h बराबर है √3x, माने √3 गुने 20 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 20√3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए अभिष्ट खंभों की ऊंचाई h माने थे और वो आया है आपको 20√3 मीटर। एक आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे अभिष्ट बिंदु भी लिख देंगे, तथा बिंदु, कितने बिंदु है, एक बिंदु है BC, BC को हम x माने थे और x का वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और एक बिंदु है आपका CD, CD बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, माने 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, यहाँ मीटर लगा दो। यानी 3 आंसर हो गया अपना,
एक हो गया 20√3 मीटर जो खंभा की ऊंचाई निकल गया, एक बिंदु है 20 मीटर और एक बिंदु है आपका 60 मीटर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम दो ही क्वेश्चन करके आपको बताएंगे और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर अगले दिन।